हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा क्लासेस। दिस इज मी राहुल सतनामी। पिछली क्लास में हमने स्पेसिफिक जेनरा के बारे में जाना था और क्या रिक्सिया के बारे में जाना था। तो आज हम देखेंगे मार्केंसिया। तो मार्केंसिया की अगर क्लास देखें तो क्या होता है, हिपैटिक ऑप्सिडा। और अगर ऑर्डर देखें तो क्या है, ऑर्डर है इसका मार्केंसियल्स। अब हम इसका देख लेते हैं कि किसने मार्केंसिया को डिस्कवरी किया। तो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट इन्हीं के नाम पर, मतलब उन्हीं के नाम पर डिस्को कौन किया। डिस्को मतलब डिस्कवरी, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। तो ये निकोलस नामक साइंटिस्ट ने किया था, निकोलस मर्चेंट। निकोलस मर्चेंट नामक साइंटिस्ट ने किया। अब देखिए, इसकी कुछ स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती हैं। अब ये अलग अलग स्पीसीज को हम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे पहला है मार्केंसिया पॉलीमार्फा। पॉलीमॉर्फा, पॉलीमॉर्फा। अच्छा, पॉलीमार्फा इसका नाम क्यों रखा गया? वजह, इसमें कई सारे, पॉली मतलब कई, मैनी, मार्फा मतलब इसमें कई सारे स्पोर बनते हैं जिनकी मार्फोलॉजी अलग अलग रहती है। अब आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं या लाइकेंस होते हैं ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पहले से कोई नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या क्या होते हैं, पायोनियर होते हैं। तो ये मार्केंसिया पॉलीमार्फा ये क्या है, एक तरह का पायोनियर है। तो लिख सकते हैं पायोनियर स्पीसीज। कब पायोनियर है? जब देखे होंगे कि जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो उस वहां कुछ बचता नहीं है, फिर उसके बाद यही उगता है ना, ग्रो यही करता है पहली बार, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पायोनियर। पायोनियर, पायोनियर स्पीसीज को शॉर्ट में एसपीएस, है ना। आफ्टर कब बनता है ये? आफ्टर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर के बाद ये क्या होता है, ग्रो कर जाता है। दूसरी बात, ये जो है ना, ये इसमें कई सारे स्पोर बनते हैं। एक कैप्सूल स्पोर कौन बनाता है? कैप्सूल, स्पोरोफाइट, है ना। तो वन कैप्सूल में कई सारे स्पोर होते हैं। कितने स्पोर होते हैं? सबसे ज्यादा पूरे ब्रायोफाइट्स में सबसे ज्यादा, लगभग एक दो तीन चार पांच, है ना। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख स्पोर पाए जाते हैं इसमें। इतना आया समझ में? और ये स्पोर जो है ना, कहां से बनते हैं? ये स्पोर बनते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ब्रायोफाइट्स में मैंने आर्चिस्पोरियल सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये सब आपको पहले से पता है, ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये किससे बनते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू से मिलके बनते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, डिवीजन होता है, वो भी कितने बार, 5 सक्सेसिव डिवीजन होता है ना। 5 बार होता है। इससे क्या बनता है, 5 बार जब सक्सेसिव डिवीजन होगा तो 32 स्पोर मदर सेल बनेंगी। 32 स्पोर मदर सेल बनेंगी। और 32 स्पोर मदर सेल से कितने स्पोर बने? इससे बने 128 स्पोर। ये सिर्फ एक में हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पास 30,000 स्पोर, कई स्पोर बन, 30,000 नहीं, 3 लाख स्पोर बन रहे हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा स्पोर बनते हैं। एक मियोसिस में कितने स्पोर बन रहे हैं? 4 स्पोर बनते हैं। तो अब देखिए 32 है तो 32 × 4 अगर करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन तो मैथ में होता है, इसको छोड़िए। आपको बस ये रखना है याद कि मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा में क्या होता है, सबसे ज्यादा स्पोर पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी स्पीसीज देख लेते हैं। जैसे है कुछ स्पीसीज है जिसका नाम है मार्केंसिया पालमाटा। मार्केंसिया पालमाटा, ये मार्केंसिया पालमाटा जो है, ये ठीक है, मार्केंसिया पालमेटा इंडियन स्पीसीज है, इसके बारे में फिर बाद में देखेंगे। कुछ स्पीसीज है जैसे मार्केंसिया नीपैलियसिस, है ना। ये नेपाल में ये स्पीसीज पाई जाती है, इसीलिए इसको नीपैलियसिस बोल रहे हैं, है ना। तो ये है नेपाल, नेपाल येसिस,
कुछ असम में पाई जाती है, तो मार्केंसिया असैमिका। तो ये सारी स्पीसीज है जो प्लेस के आधार पर बांटी गई। देखिए इसकी प्लांट बॉडी के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी कैसी होती है? कैसी होती है खुद पता होना चाहिए। कैसी होती है? गैमिटोफाइट होती है। कैसी होती है? गैमिटोफाइट होती है। गैमिटोफाइट होती है। दूसरी बात, इनका थैलस कैसा होता है? तो थैलस भी देख लेते हैं। थैलस इनका कैसा होता है? प्रोस्टेट होता है। थैलस इनका कैसा होता है? प्रोस्टेट होता है। प्रोस्ट्रेट होता है। दूसरी बात, इनका थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। तीसरी बात, इनकी जो ब्रांचिंग होती है थैलस की डाइकोटोमिसली होती है ना। तो ये दूसरी बात क्या है? डॉर्सी वेंट्रल होता है। तीसरी बात ये है कि ये कैसे ब्रांचिंग होती है इसमें? डाइकोटामेसली ब्रांच्ड होते हैं ये चीजें समझ में आई। अब देखिए थैलस स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो थैलस स्ट्रक्चर का हम अभी आउटर पार्ट देखेंगे, फिर क्या आप देखेंगे? इनर पार्ट। तो हेडिंग करेंगे क्या? थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर में दो पार्ट पाए गए। एक तो मैं बता डॉर्सी वेंट्रिली है, इसका मतलब इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है? डॉर्सल सरफेस। और दूसरा पास पार्ट क्या है? वेंट्रल सरफेस। ये हो गया। तो ये दो भागों में बटा है इसका थैलस। डॉर्सल में क्या पाया जाएगा? डॉर्सल में इसमें खास बात है कि इसमें ग्रीन स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कप लाइक होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? गैमा। गैमा को मैंने नाम पर आधारित कर गैमा। जी फॉर ग्रीन, एम फॉर मल्टी सेलुलर, ए फॉर, कई किताबों में इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए रखा गया है और कई किताबों में इसको असेक्सुअल बर्ड की तरह माना जाता है। तो हम दोनों मान सकते हैं। वैसे हम देखेंगे क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे। तो इसमें दो पार्ट हैं। पहला है गैमा कप। गैमा कप। और दूसरा है सेक्स ऑर्गन। डॉर्सल सरफेस में ही बियर होता है क्या? सेक्स ऑर्गन। ठीक है। अब देखिए जो गैमा कप है, गैमा कप में कई सारे गैमी होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? कंटेन कंटेन गैमी। कंटेन गैमी। और ये गैमी क्या करवाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या करवाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहां पास अगर बात करें सेक्स ऑर्गन, तो ये सेक्स ऑर्गन कहां अटैच्ड होते हैं? रिसेप्टिकल्स में अटैच होते हैं, जिसको हम गेमेटोफोर बोलते हैं। गैमेटोफोर के ऊपर अटैच्ड होते हैं स्टाल के थ्रू, है ना। तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स रिसेप्टिकल्स रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं, है ना। और ये रिसेप्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? गैमीटोफोर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए वेंट्रल सरफेस में, तो वेंट्रल सरफेस में दो पार्ट पाए जाते हैं। पहला है राइजोइड और दूसरा क्या है? स्केल। तो पहला पार्ट है राइजोइड्स और दूसरा पार्ट है स्केल। तो राइजोइड में क्या क्या होता है मैंने पूरी चीज पहले ही बताई है। देखिए राइजोइड जो होता है लीवर वर्ड्स का, चाहे मार्केंसिया हो चाहे रिक्सिया हो, कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। और दूसरा अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड होता है। ये चीजें हो गई। दूसरा, इसमें दो प्रकार के राइजोइड्स पाए जाते हैं। पहला तो कौन सा? स्मूथ वॉल राइजोइड्स पाए जाते हैं। और दूसरा कौन सा है? ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स पाए जाते हैं। स्केल्स की बात करें तो ये स्केल्स किस लिए पाए जाते हैं? पानी को बचत करने के लिए, पानी को बचाने के लिए
है ना, वातपोत्सर्जन को ना होने दिया जाए, इसके लिए ये स्केल्स पाए जाते हैं। ये स्केल्स होते कैसे हैं? ये होते हैं मल्टी सेलुलर। और दूसरी बात, ये दिखते कैसे हैं? ये दिखते हैं वायलेट कलर का, मैंने रिक्सिया वाले क्लास में बताया था, है ना। तो ये वायलेट कलर के दिखते हैं, किसके वजह से दिखते हैं? एंथोसायनिन के वजह से, एंथोसायनिन के वजह से। तीसरी बात, ये एंथोसायनिन ये एक वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है ये, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं, यहीं पास लिख देता हूं, ये वाटर, वाटर को H2O सॉल्यूबल। अब जो स्केल्स पाए जाते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो लिगुलेट होता है, लिगुलेट, और दूसरी बात एक होता है एपेंडिकुलेट, है ना। तो दो प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, राइजोइड्स भी और स्केल भी। तो ये चीजें हो गई। तो यहां पास मैंने आउटर व्यू दे दिया है, किसका? थैलस का, है ना। तो थैलस का यहां पास आउटर व्यू दे दिया। तो डॉर्सल सरफेस होता है थैलस में, और दूसरा क्या होता है? वेंट्रल सरफेस होता है। डॉर्सल सरफेस में क्या पाया जाता है? गैम्मा कप पाया जाता है और सेक्स ऑर्गन बियर होता है। वेंट्रल सरफेस में राइजोइड्स एंड स्केल्स पाए जाते हैं। ये चीजें मैंने बताई। अब देख लेते हैं इसका क्या, कैसे बना भी लेते हैं इसको, ठीक है। इसको बना के देखते हैं। ये देखिए डाइकेटामस क्या होते हैं, इसमें थैलस पाए जाते हैं। ये है, ये ऐसे पाया जाता है ना। तो ये जो बीचों बीच है जो है, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोलते हैं मिड रीफ। इसको क्या बोलते हैं? इसको मिड रीब बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रूव। दूसरी बात, यहां पास ये एपिकल नॉच है। ये क्या है? एपिकल नॉच है, एपिकल नॉच है। अब देखिए इसी में क्या पाया गया है? गैमा कप पाया गया है। कैसे? ये देखिए, ये गैमा कप है, ये ये गैमा कप है, ये, है ना। ये गैमा कप है, दिस इज गैमा कप। ये क्या है? गैमा कप। अब गैम्मा से याद रखिए, जी फॉर यहां पास ग्रीन, एम फॉर हो गया मल्टी सेलुलर, और ए फॉर हो गया असेक्सुअल बड, या इसी को हम बोल सकते हैं वेजिटाटिव प्रोपगेशन, इसी से, है ना। तो ये जो पार्ट है ना, तो ये किससे बन रहा है? ये है डॉर्सल व्यू। कौन सा व्यू है? ये फिगर किसका है? ये है डॉर्सल व्यू का। जबकि अगर हम वेंट्रल व्यू देखें, तो वेंट्रल में क्या दिखेगा हमको? स्केल्स दिखेंगे, राइजोइड दिखेंगे, यही सब चीजें दिखेंगी। तो हम वेंट्रल भी देख लेते हैं। ये वेंट्रल व्यू है। अब वेंट्रल व्यू में क्या होगा? वेंट्रल व्यू में हमको राइजोइड्स दिखेंगे, ऐसे राइजोइड्स होते हैं। ये राइजोइड्स है। अब ये राइजोइड्स के बाद इसमें स्केल्स भी दिखेंगे। स्केल को अलग कलर से हम बना लेते हैं। स्केल्स ये लिगुलेट टाइप पे, ये एपेंडिकुलेट टाइप पे, ये लिगुलेट टाइप पे, और ये कौन सा? लिगुलेट स्क्वेल है, और ये वाला है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो ये है, इसको हम बोल रहे हैं राइजोइड्स। इनको क्या बोल रहे हैं हम? राइजोइड्स बोल रहे हैं, राइजोइड्स। दूसरी बात, ये जो है ये स्केल है, और कौन सा स्केल है? लिगुलेट स्केल है। और ये भी राइजोइड्स है। ये कौन सा राइजोइड्स है? ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स है। इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? इतनी चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है थैलस का। फिगर यहीं पास बना देते हैं, फिर लिखेंगे बाद में। इंटरनल ये कौन सा है? यह वेंट्रल व्यू है। पहले तो इसको लिख लेते हैं कि दिस इज वेंट्रल व्यू। ये फिगर किसका है? वेंट्रल व्यू का है, ठीक।
अब देखिए, जो मार्केंसिया है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बनाए हम, तो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, देखिए। सपोज दैट ऊपर की तरफ ऐसे और लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। यहां से यहां तक ऐसे मार्केंसिया का हम बना लेते हैं थैलस। ये थैलस है। ये थैलस में दो पार्ट है। एक पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्या, फोटोसिंथेटिक जोन, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्या, स्टोरेज जोन। यही चीजें होती हैं, आपको तो पहले से ही पता है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक जोन, और ये वाला पार्ट जो है इसको स्टोरेज जोन बोला जाएगा। दो जोन में बटा होता है। ये वाला जो है ना, ये पोर, इसको हम बोलेंगे एयर पोर, ठीक। अब ये इससे क्या होगा, अटैच्ड होगा, ये इसमें ऐसे कई खांचे बने होंगे, ऐसे, ठीक। ये ऐसे, ये ऐसे, ये कई खांचे बने होते हैं ऐसे ऐसे। इसमें पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बना लेते हैं ग्रीन कलर का, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट ऐसे होगा, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट ऐसे हैं कि इनमें ब्रांचिंग पाई गई है ना। तो इसमें ब्रांचिंग भी बना लिए हैं हमने। ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं, इनमें है ब्रांचिंग, ठीक। ये चीजें हैं। तो ये वाला पार्ट कहलाया क्या, ये जो है इसको हम बोल रहे हैं फोटो सिंथेटिक फिलामेंट। ये हो गया। अब देखिए, इसमें नीचे ये जो है ना, ये चैम्बर्स हैं, इनको हम बोल रहे हैं एयर चैम्बर। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, जो बीच बीच में है इसको बोलेंगे हम एयर चैम्बर, एयर चैम्बर, ठीक। अब ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है ना। तो हम ये चीज तो लिखना ही भूल गए कि ये कैसा है, ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है, ठीक। अब देखिए, ये थैलस का जो नीचे वाला पार्ट है, ये स्टोरेज जोन है, जो स्टार्च को स्टोर करके रखता है। अब देखिए आगे की प्रोसेस में क्या है कि इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, वो भी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो राइजोइड्स दोनों प्रकार के बना लेते हैं। तो राइजोइड्स को देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये राइजोइड है एक नॉर्मल वाला राइजोइड, ठीक, जिसको कौन सा राइजोइड बोलते हैं, दो प्रकार के राइजोइड्स होते थे ना। तो एक ट्यूबरकुलेटेड है, ये देखिए हम इसको ट्यूबरकुलेटेड ये वाला बना रहे हैं, और एक स्मूथ वाला है, ये वाला है स्मूथ, और ये वाला है ट्यूबरकुलेटेड। तो दो प्रकार के राइजोइड, इसमें दो प्रकार के वो भी पाए गए, स्केल भी पाए जाते हैं। तो स्केल को हम अलग पेन से बना लेते हैं। स्केल, ये वाला जो स्केल है, ये स्केल हम मान लेते हैं ये स्केल है, और कैसा है, लिगुलेट टाइप के। और दूसरा स्केल है ये, जिसको अपेंडेजस या अपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये देख लेंगे। तो यहां पास मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बताया। अब लिख लेते हैं कुछ पार्ट कि क्या क्या है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं क्या क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में दो ही पार्ट है। एक तो अपर सरफेस, पूरी चीजें नहीं लिखने वाला क्योंकि मैं सब पहले से बता, दूसरा लोअर सरफेस। तो दो पार्ट है इसमें, अपर सरफेस, दूसरा लोअर सरफेस। अपर सरफेस में क्या क्या है, अपर सरफेस में क्या क्या है, इसमें है ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, ब्रांच्ड फोटो सिंथेटिक फिलामेंट्स है। जबकि लोअर पार्ट की बात करें, तो लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, स्टोरेज जोन बोलते हैं। और
ये क्या स्टोर करके रखता है? स्टार्च। ठीक है ना, स्टार्च स्टोर करके रखता है एज आर रिजर्व फूड की तरह, रिजर्व फूड की तरह। अब हम देख लेते हैं इसका रेप्रोडक्शन, कि रेप्रोडक्शन कौन सा पाया जाता है। तो हेडिंग करेंगे क्या? रेप्रोडक्शन ऑफ मार्किंसिया। रेप्रोडक्शन, ये आई। तो रेप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं रेप्रोडक्शन का। पहला तो है वेजिटेटिव रेप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रेप्रोडक्शन। कई किताबों में असेक्सुअल भी गैम्मा कप के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन वो उसको हम लेके चलेंगे क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखिए वेजिटेटिव पहले देख लेते हैं, फिर सेक्सुअल देख लेते हैं। ठीक है, तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये पाया तो जाता है, और कैसे पाया जाता है? सेम रिक्सिया जैसे, डेथ एंड डीके ऑफ ओल्ड थैलस। तो पहला तो यही हो गया कि ड्यू टू डेथ, डेथ एंड डीके ऑफ ओल्ड थैलस। पहला तो ये चीज हो। दूसरा बाय गेम्मा, दूसरी प्रोसेस है गैमा कब के थ्रू, तो बाय गेम्मा। ठीक है ना, बाय गैम्मा। ये गैम्मा तो हम, एक होता है गैमी, एक होता है गैम्मा। तो गैम्मा क्या, कौन सा वर्ड है? ये प्लूरल टर्म है। प्लूरल मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे गैम्मा, जिसमें कई सारे क्या होते हैं? गैमी होते हैं। अब ये गैमी अलग अलग हम देख लेते हैं कि गैमी क्या क्या। तो पहला तो ये गैम्मा जो होते हैं ये थैलस के डोर्सल सरफेस में पाए जाते हैं। दूसरा, ये कैसे होते हैं? सेमी लूनार या क्रीसेंट टाइप के होते हैं, है ना। सेमी लूनार का मतलब समझ, अर्धचंद्राकार होते हैं, है ना। दूसरा, इनमें जो रिसेप्टिकल्स होते हैं उनको गैमा कप बोलते हैं। इनका जो साइज होता है लगभग 2 मिलीमीटर वाइड होते हैं और 3 मिलीमीटर इनकी हाइट होती है। ये गैम्मा कप में क्या होता है? छोटा सा स्टाल्क होता है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक भी करवाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक, ये सिमेट्री कैसे रखते हैं? ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी बात, इनमें मीडियन नॉच प्रेजेंट होता है या लेटरल नॉच प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे, और आपको तो मैंने समझा ही दिया है। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या बताया मैंने? बॉर्न, born on dorsal surface, dorsal surface of thallus। दूसरी बात कि ये जो होते हैं कैसे होते हैं? सेमी लूनार होते हैं। तो born in क्रीसेंट, क्रीसेंट को हम सेमी लूनार भी बोल सकते हैं, है ना। तो सेमी लूनार या बाई लूनार, है ना। तो बाई लूनार या इसी को सेमी लूनार शेप के होते हैं। लाइक, लाइक रिसेप्टिकल्स, टिकल्स, है ना, रिसेप्टिकल। कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इनको? इनको हम कह सकते हैं गैम्मा कप। ये एम है दोनों, गैम्मा कप। अगला देख लेते हैं कुछ पॉइंट। अगला इनका साइज हम देखते हैं। साइज, साइज भी कभी कभी पूछ लेता है। तो साइज जो है गैम्मा का 2 mm क्या होता है? वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। दूसरा, 2 mm इनकी लेंथ होती है, हाइट होती है। अगला बात, ये कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं स्टॉल्क्ड से, स्टॉल्क्ड से। और दूसरी बात, ये ग्रीन होते हैं। तीसरी बात, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। चौथी बात ये है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस
लिम्फेटिक होते हैं। ये हो गया। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें लैटीरल या इसी में मीडियन मीडियन नॉच पाया जाता है ना। तो इसमें मीडियन नॉच प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं कि गैम्मा कप का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो देखिए मैंने डॉर्सल व्यू तो पहले ही बताया था। तो डॉर्सल व्यू ये है, ये डॉर्सल व्यू में मैंने ये वाला मिड रिब बताई थी। ये इसी के ऊपर क्या होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर, क्या होते हैं, गैम्मा होते हैं ऐसे। ये ये कप लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम गैम्मा बोल रहे हैं, है ना। अब इस गैम्मा को अगर हम इंटरनली देखें तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा, देखिए कैसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ले तो कप बोलते हैं इसको ऐसे। गैम्मा कप ऐसे होता है। इसमें ऊपर वाला जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, खुरदुरा होता है। इसमें कई सारी क्या पाई जाती है, गैमी पाई जाती है ना। तो अब देखिए गैमी गैम्मा कई सारे पाए जाते हैं ऐसे, ये खूब सारे होते हैं इसमें ऐसे, ये है ना। तो ये है गैम्मा, गैम्मा। और दूसरा ये क्या है, ये है गैम्मा कप। अब इसी चीज को हम और डिटेल से देखें तो इसमें देखिए क्या होता है, गैम्मा के बीचों बीच हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम म्यूसिलेजिनस हेयर बोलते हैं। तो इसको अगर हम डिटेल से देख लेते हैं तो देखिए इसी चीज को हम देख रहे हैं, है ना। देखिए तो इसमें जो हम्म इसमें जो गैम्मा होते हैं किससे जुड़े होते हैं, स्टाल्क से ऐसे। ये ऐसे जुड़े होते हैं ऐसे, है ना, ये ऐसे जुड़े होते हैं, ये गैम्मा। जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो नए होते हैं या यंग होते हैं, वो सेंटर में होते हैं। और जो ओल्ड वाले होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पेरीफेरी में चले जाते हैं। ये तो गैम्मा है ही, गैम्मा है। दूसरा, इनके बीच क्या होता है, एक म्यूसिलेजिनस हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे ऐसे। ये 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 जो है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे म्यूसिलेजिनस म्यूसिलेजिनस या म्यूसिलेज हेयर बोलेंगे। ठीक। ये क्या करते हैं, ये म्यूसिलेजिनस हेयर जो होते हैं ना, ये ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करके गैम्मा कप को ऐसे तोड़ते हैं ऐसे। दोनों तरफ से ये फोर्स लगाएंगे यहां पर से, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या होगा, ये फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा म्यूसिलेजिनस हेयर। और फिर उसके बाद ये फूलने के बाद इनके इसमें क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा दोनों तरफ से। और प्रेशर पड़ने के बाद ये गैम्मा कप क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। और टूट करके एक नया थैलस बनाएंगे, ऐसा ये होता है। अब देखिए क्या होगा, आगे की स्लाइड देख लेते हैं, इसको और डिटेल देखते हैं, ठीक है। देखिए गैम्मा कप में जो अंदर वाला पार्ट मैंने बताया था, ये दोनों पार्ट हम अलग से देख लेते हैं। ये राउंड शेप होता है। दूसरी बात, यहां पास एक और है, दो कप दो देखे थे ना हम लोग, ये दोनों यहाँ पास स्टाल्क होता है। बीच में क्या होता है, बीच में म्यूसिलेजिनस ऐसे सीथ पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक। अब देखिए ये जब टूटते हैं ना तो ये दो थैलस बनाते हैं, एक थैलस और दूसरा थैलस। पहला थैलस वन थैलस और ये वन थैलस इधर, दो थैलस बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स भी बना लेते हैं ऐसे। इसमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं। इसमें भी
ये चीजें हैं। अब इनमें क्या होगा, छोटे छोटे वो भी होंगे। अब देखिए कुछ सेल्स में ऑयल सेल्स पाए जाते, जैसे ये मान लेते हैं दिस इज क्या है, ऑयल सेल्स, ऑयल होता है इसमें, है ना। अब ये वाला पार्ट स्टाल्क्ड है, स्टाल्क्ड, ठीक है ना, ये डी है, स्टाल्क्ड है, ठीक। अब देखिए यहां पास कुछ एरिया में क्या पाया जाता है, राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स वाला भी एरिया बता देते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, राइजोइड सेल्स पाए जाते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इनमें क्या पाया गया, राइजोइड्स पाए गए, राइजोइड्स पाए गए। और ये राइजोइड्स क्या करते हैं, गिव राइज टू राइजोइड्स, ये राइजोइड्स को ग्रो करवाते हैं, गिव राइज टू राइजोइड। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया। ये था किसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था गैम्मा का, स्ट्रक्चर ऑफ गैम्मा, ये चीज हो गया। अब देखिए जो ये गैम्मा है, ये क्या होता है, ये म्यूसिले इसके बीच में म्यूसिलेजिनस हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इम्बाइब करते हैं, जिससे फोर्स क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। और इसके बाद ये जो गैम्मा है दोनों ये डिटैच्ड हो जाते हैं, और डिटैच्ड होके कहाँ जाते हैं, ये सॉइल में जाते हैं, और सॉइल में जाने के बाद एक नया थैलस बनाते हैं। यही पूरी प्रोसेस है ना। तो अब इसको लिख भी लेते हैं, क्या होता है, बिटवीन बिटवीन गैमी, दोनों ये गैमी है ना, गैमी, बिटवीन गैमी म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस म्यूसिलेजिनस हेयर क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट को पी आर बस लिखो, ठीक है ना। और भी ये क्या करते हैं, विच इम्बाइब वाटर, और ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, विच इम्बाइब वाटर, वाटर एच टू, ठीक। अब वाटर जैसे इम्बाइब होगा तो क्या होगा, फोर्स डेवलपमेंट होगा, फोर्स डेवलपमेंट होगा, फोर्स डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, ये गैमा डिटैच हो जाएंगे, इसको यहीं पास लिख रहा हूं, गैमा, ठीक है, ई है ये ना, गैमा डिटैच हो जाएंगे, या गैमी क्या हो जाएगी, डिटैच होगा, डिटैच्ड हो जाएगी, गैमी डिटैच्ड हो गई, और उसके बाद कहां चला जाएगा, ये सॉइल में चला जाएगा, तो कम इन सॉयल, सॉयल में आ जाते हैं, और सॉयल में आने के बाद क्या बन जाता है, ये न्यू थैलस बना ले। ये सारी प्रोसेस थी जो मैंने बता दी। अब हम देख लेते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी तक तो जो चल रहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब हम देख लेते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा पाया जाएगा, आपको पता है पूरे ब्रायोफाइट्स में ऊगैमसी टाइप होता है, ऊगैमस टाइप जो एडवांस होता है। तो इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कहां होते हैं, डोर्सल सरफेस में होते हैं। तो लिख सकते हैं सेक्स ऑर्गन कहां प्रेजेंट है, ये चीजें कुछ पॉइंट्स बना बना के लिख लेते हैं, कहां, पहला तो डोर्सल सरफेस में, डोर्सल सरफेस में। दूसरी बात, ये सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं। दूसरी बात, ये कैसे होते हैं, इनमें रिसेप्टिकल्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन कहां प्रोड्यूस होते हैं, रिसेप्टिकल्स में, प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन रिसेप्टिकल्स, है ना, रिसेप्टिकल्स,
और रिसेप्टिकल्स को क्या बोलते थे, हम बताए भी थे, गैमीटोफोर बोलते थे। यहीं पास लिख देता हूं, गैमीटोफोर बोला जाता। ई यहां पास है, ई लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये गैमीटोफोर क्या होता है, ये एराइज होता है कहां से, एपिकल नॉच से। तो लिख सकते हैं एराइज, एराइज फ्रॉम एपिकल नॉच ऑफ प्लस। एपिकल नॉच कहां होता है, ऊपर की ओर होता था, मैं बताया था। इसमें स्टॉल्क्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। गैमेटोफोर कैसा होता है, स्टॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। अगला पॉइंट बना सकते हैं कि ये एक्सटेंशन होता है वेजिटेटिव थैलस का। एक्सटेंशन किसका होता है, वेज एक्सटेंशन ऑफ वेजिटेटिव क्या, थैलस। ये चीज हो गई। अब गैमेटोफोर भी दो प्रकार का होता है, एक मेल गैमेटोफोर और एक होता है फीमेल गैमेटोफोर। मेल गैमेटोफोर को हम क्या बोलेंगे, नाम ही है, एंथ्रीडिया जिस पर रहता है उसको एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। जबकि जो जिसमें आर्किगोनिया रहता है उसको आर्किगोनियोफोर बोलते हैं। तो गैमेटोफोर आर टू टाइप्स, है ना। तो यहां पास हम देख लेते हैं कि गैमेटोफोर, गैमीटोफोर देयर आर टू टाइप्स। पहला है मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, सॉरी गैमीटोफाइट नहीं, गैमीटोफोर, यहां पास गैमीटोफोर लिखना है, गैमीटोफाइट याद आ जाता है लेकिन गैमीटोफाइट नहीं लिखना है, गैमीटोफोर। और दूसरा है फीमेल गैमीटोफोर। तो दो प्रकार के गैमीटोफोर होते हैं, मेजरली टू टाइप्स के, और टू इन टाइप्स के होते हैं, उससे ज्यादा तो होते नहीं, है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब जो मेल गैमेटोफोर है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कॉल्ड एज, क्या कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। एंथ्रीडियोफोर क्या कंटेन करके रखेगा, एंथ्रीडिया, कंटेन एंथरीडिया, एंथरीडिया। जबकि फीमेल गैमेटोफोर को हम क्या कह सकते हैं, कॉल्ड एज आर्की गोनियोफोर। इसी का दूसरा नाम है कार्पोसेफेलम, कार्पोसीफेलम। इसके दो नाम, ठीक है। अब ये कंटेन क्या करके रखेंगे, कंटेन रखेंगे ये आर्कीगोनिया, इसमें आर्कीगोनिया पाया जाता है। ये चीजें हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं ग्रीन कलर से। देखिए, सपोज दैट मेल वाला पहले बना लेते हैं, है ना। तो मेल वाला ऐसे, ये हम्म ये वाला है जो है डॉर्सल व्यू है, बना रहे हैं। फीमेल वाला भी बना लेते हैं, ये। अब क्या होगा, इसके ऊपर पाया जाएगा क्या, इसके ऊपर पेन ले लेते हैं ब्लू कलर, इसके ऊपर स्टॉल्क लगा होगा ऐसे, इसके ऊपर ये ऐसे, और इसके ऊपर ये वाला पार्ट, ये मैं पहले भी बता चुका हूं शॉर्ट वाली क्लास में। ये जो होगा ना, ये स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर। इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियोफोर। ये चीज जो है एंथ्रीडियोफोर कही जाएगी, ठीक। अब ये वाला स्ट्रक्चर तो सब पता है, ये जो है डॉर्सल व्यू है,
ये जो व्यू है डोर्सल व्यू है या डोर्सल सरफेस है, ये दोनों डोर्सल सरफेस है। ये वाला जो है मेल मेल वाला है और इधर वाला जो है फीमेल वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें भी देखते हैं क्या होगा। ये इसमें भी स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होंगे ऐसे, ये ऐसे ये होंगे, और उसके बाद इसमें पाया जाएगा ऐसे, इसको बोलते हैं पेरियंथ। ये दोनों को बोलेंगे पेरियंथ। अभी पेरियंथ के चारों तरफ ऐसे रे लाइक स्ट्रक्चर, ये रे है, ये पेरियंथ के चारों तरफ रे लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये इसको हम बोलेंगे क्या, रे। ये वाला पार्ट है पेरियंथ, पेरियंथ, और ये वाला है रे, और ये है, ये वाला पार्ट है ऑर्किगोनियोफोर, ऑर्किगोनियोफोर। ये ऑर्किगोनियोफोर को हम क्या बोल सकते हैं, कार्पोसिफेलम। कार्पोसिफेलम, सिफेलम मतलब होता है सर या हेड, है ना। अब देखिए जो ऑर्किगोनियोफोर होता है, फीमेल वाला जो होता है ये स्टॉल्क, ये मेल की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है, वैसे ही पता है। तो इसको हम लिख भी लेते हैं, नोट करके आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि स्टॉल ऑफ आर्किगोनियोफोर is larger than that of Anthridiophore, Anthridiophore। ये चीज समझ में आई। अब देखिए कुछ आपको पता है कि जो मार्केंसिया है, मार्केंसिया में ज्यादातर स्पीसीज कैसी होती है, डायोसियस होती है, ठीक है। लेकिन कुछ मोनोस, डायोसियस का मतलब समझ में आ रहा है, डायोसियस का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, है ना, अलग 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 थैलस में, इसीलिए उसको हेटेरोथैलिक बोलते हैं। जबकि मोनोसियस में क्या होता है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस में पाया जाता है, तब बोलते हैं मोनोसियस, या उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, होमोथैलिक बोलते हैं, या इसी को बाइसेक्सुअल जूलॉजी में बोलते हैं। तो अब देखते हैं हम इसमें कुछ पॉइंट बना के लिख लेते हैं। मैंने बताया ज्यादातर मोनोसियस होती है मार्केंसिया की स्पीसीज, लेकिन कुछ तो होते हैं, ठीक। तो इन मार्केंसिया पॉलीमार्फा, पॉलीमॉर्फा एंड मार्केंसिया पाल्माटा, इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, ये मोनोसियस है, ठीक है ना, सेक्स ऑर्गन्स born on सेम receptacles, क्योंकि ये मोनोसियस है ना, सेम रिसेप्टिकल्स, एक ही रिसेप्टिकल्स में क्या होगा, प्रोड्यूस होंगे, है ना, कॉल्ड एज। इस रिसेप्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इस रिसेप्टिकल्स को बोलते हैं गायनो, गायनो एंड्रोफोर। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, गायनो एंड्रोफोर बोला जाता है। तो देखिए मैंने बताया कि जो मार्केंसिया की जो मैक्सिमम स्पीसीज है वो कैसी होती है, वो होती है डायोसियस। डायोसियस का मतलब समझ में आ रहा है, मेल एंड फीमेल थैलस में अलग अलग होते हैं। जबकि कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो मोनोसियस होती है, कौन कौन सी, पॉलीमॉर्फा और पाल्मा।
ये कैसी स्पीसीज है? मोनोसियस, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम रिसेप्टिकल्स में बनते हैं, और उस रिसेप्टिकल्स का नाम है गायनो। गायनो का मतलब हो गया यहां पास फीमेल, गायनो हमेशा फीमेल। एंड्रो, एंड्रो मतलब मेल, और फोर का मतलब स्टॉल्क, है ना। तो ये चीजें अब हेडिंग करेंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियोफोर। अब एंथ्रीडियोफोर का हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो हेडिंग करेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर दिखता कैसा है ये देखेंगे। वैसे हम साधारण डायग्राम जो आपको समझ में आ जाए उस तरह डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ओरिजिनली डायग्राम नहीं बनाते कभी, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए। आप एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो ये साधारण डायग्राम है M3DO4 का, जो इतना बड़ा स्टॉल्क होता है उसका हम साधारण डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ ये पार्ट, ये पार्ट, कुछ पार्ट ऐसे भी रख लेते हैं। ये पार्ट में ऐसे राइजोइड्स है ना। तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे मीडियन ग्रुप, इसको बोलेंगे हम मीडियन ग्रुप्स। अब ये मीडियन ग्रुप्स में होगा क्या? इसमें होगा क्या? राइजोइड्स एंड स्केल्स होंगे, राइजोइड्स एंड स्केल्स, ये चीज होगी। यहां पास ये वाले पार्ट में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं, वो भी कैसे होंगे? वो भी होंगे ब्रांच्ड होंगे। ये पार्ट है फोटो सिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं। इतना आया। अब देखिए यहां पास ये छोटे छोटे यहां पास पोर होते हैं, ये ये इस पोर को हम बोलते हैं एयर पोर। क्या बोलते हैं? एयर पोर। अब कुछ स्ट्रक्चर और बना लेते हैं ऐसे, ट्राइंगुलर शेप, ये ठीक, ये। अब यहां ये जो छिद्र है, इस छिद्र को हम बोलते हैं ऑस्टियोल, ऑस्टियोल बोला जाता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है? एंथ्रीडियल चैम्बर्स होते हैं, ये दिख रहे हैं ये चैम्बर्स, ये इसी इनको इसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियल चैम्बर्स बोलते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर बोलते हैं। इतनी चीज समझ में है। एंथ्रीडियल चैम्बर में होगा क्या? इसमें लगे होंगे एंथ्रीडिया, वो भी एंथ्रीडियो, ये ऐसे एंथ्रीडिया स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये ऐसे हो गए, पीयर शेप के होते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर में। तो ये चीजें होती हैं। अब हम एंथ्रीडियल चैम्बर के बारे में जानेंगे कि एंथ्रीडियल चैम्बर में क्या क्या होता है। पहला तो होता है एंथ्रीडिया होता है, कैसा क्या होता है एंथ्रीडियल चैम्बर के बारे में। तो अगला हेडिंग करेंगे क्या? एंथ्रीडियल चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर। एंथ्रीडियल चैम्बर के बारे में अगर देखें तो इसमें क्या होता है? सिंगल 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 क्या होता है? एंथ्रीडियम होता है। तो इसमें सिंगल एंथ्रीडियम होता है, तो कंटेन सिंगल एंथ्रीडियम, सिंगल एंथ्रीडियम पाया जाता है। और ये सिंगल एंथ्रीडियम कैसा होता है? पता ही है, ब्रायोफाइट में मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और दूसरा इसमें जैकेट पाई जाती है, जैकेटेड होता है। अब ये जो है ना, इसको हम डायग्राम के थ्रू बना लेते हैं कि कैसे दिखता है। ऐसे देखिए, ये है ऐसा नाशपाती के आकार का होता है ऐसे, है ना। और इसमें अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? फर्टाइल सेल पाई जाती हैं। और बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? एक लेयर जिसको जैकेट ऑफ स्टेराइल बोलते हैं, या स्टेराइल लेयर पाई जाती है। तो ये जो है जैकेट ऑफ स्टेराइल है, स्टेराइल
जैकेट है। अब अंदर की ओर क्या है, अंदर की ओर ये वाला पार्ट है, फर्टाइल सेल्स पाई जाती हैं, फर्टाइल सेल्स पाई जाती हैं। अब ये फर्टाइल सेल्स क्या रखती हैं, ये रखती है एंड्रोगोन। अच्छा ये वाला क्या है पहले, ये क्या है, स्टॉल्क है। अच्छा फर्टाइल सेल क्या रखती हैं, एंड्रोगोनियल सेल रखती हैं। एंड्रोगोनियल सेल क्या बनाती हैं, इसमें क्या हो, डिवीजन करके क्या बनाएंगी, एंड्रोसाइट मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल। एंड्रोसाइट मदर सेल क्या बनाएंगी, एंड्रोसाइट बनाएंगी। ठीक है, एंडोसाइट क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस के बाद बन क्या जाएगा, ये बनेगा एंथेरोजोइट। एंथेरोजोइट्स कब बनेगा, ये मेटामॉर्फोसिस के बाद। तो ये चीजें मैं पूरा पूरा तो नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं सब पहले से ये बन गया। अब देखिए जो ये एंथ्रीडियम होता है, ये कैसा होता है, दिख कैसा रहा, पियर शेप का हो रहा है ना। तो कुछ चीजें इसमें भी पॉइंट बना के लिख लेते हैं पॉइंटर के थ्रू, है ना। तो ये कैसा होता है, पहली बात ये कैसा होता है, पियर शेप्ड होता है, पियर शेप्ड होता है। दूसरी बात, इस ये कैसा होता है, एक्सोजीनस ऑरिजिन का होता है, एक्सोजीनस ऑरिजिन का होता है। तीसरी बात, ये कैसा होता है, ओल्डेस्ट जो होते हैं सेंटर में होते हैं, जबकि यंगेस्ट जो होते हैं वो पेरीफेरी में होते हैं। ओल्डेस्ट जो होते हैं सेंटर में पाए जाते हैं, जबकि यंगेस्ट जो होते हैं पेरीफेरी में पाए जाते हैं। ठीक, और ऐसा जो अरेंजमेंट होता है, ऐसा अरेंजमेंट एक्रीपिटल मैनर कहलाता है। क्या, एक्रीपिटल मैनर या एक्रोपीटल मैनर कहलाता है। ठीक, दूसरा ये कैसे होते हैं, स्टाल्क्ड होते हैं एंथ्रीडियम। अगली बात, ये कैसे होते हैं, इनके ऊपर लेयर पाई जाती है, या कौन सी लेयर पाई जाती है, इनमें पाई जाती है सिंगल स्टेराइल जैकेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए क्या, एंथ्रीडियल चैम्बर के बारे में मैंने बताया, और एंथ्रीडियोफोर के बारे में। पूरा डायग्राम आपको समझ में आया। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्किगोनियोफोर। ऑर्किगोनियोफोर कैसा होता है ये भी देखेंगे। तो हेडिंग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्किगोनियोफोर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्किगोनियोफोर, अच्छा ये कंटेन क्या करके रखेगा, ऑर्किगोनिया कंटेन आर्किगोनिया, ये हो गया। अब देखिए ये जो होते हैं ऑर्किगोनिया ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, पहली बात ये ग्रुप में पाए जाते हैं, इन ग्रुप में होते हैं। दूसरा इसका ओरिजिन कहां होता है, इसका ओरिजिन होता है एक्सोजीनस, एक्सोजीनस होता है। ठीक है, और दूसरा ये कैसे एक्रोपिटल मैनर में क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। इसका मतलब ओल्डेस्ट जो है, और दूसरा यंगेस्ट। ओल्डेस्ट पार्ट कहां होगा, सेंटर में होगा, जबकि जो यंगेस्ट पार्ट होगा वो कहां होगा, पेरीफेरी में होगा। ऐसा मैनर क्या कहलाता है, एक्रोपीटल मैनर कहलाता है। ये चीज हो गई। अब देखिए जो एंथ्रीडिया सॉरी ऑर्किगोनिया है, ऐसे दिखता था ना, ऐसे, है ना, ये वेंटर होता था, ये नेक होता था, यही चीजें होती थी। तो इसके जो नेक है ना, तो नेक में कितनी सेल पाई जाती है ये देख लेते हैं। तो नेक में पहला बात तो 4 कवर होते हैं, 4 लार्ज कवर सेल पाए जाते हैं, कवर सेल्स पाए जाते हैं।
और दूसरा 6 वर्टिकल रो, आपने यहां पास देखिए ऐसे सेल्स होंगी जो वर्टिकली ऐसे होंगी, 6 होंगी टोटल, है ना। तो यहां पास लिख लेंगे 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक, ये चीज हो गई। उसके बाद 4 से 6 क्या पाई जाएगी, नेक कैनाल सेल, ऐसे याद रखिएगा, 4 6 नेक कैनाल सेल, ठीक। अब उसके बाद अब पाया जाएगा वेंटर। तो वेंटर में की खास बात यहीं पास लिखें या आगे लिखें, वेंटर, वेंटर की खास बात यहां पास लिख रहा हूं। पहली बात, ये कैसे होगा, इसमें जैकेट पाई जाएगी, तो सराउंडेड बाय जैकेट, इतना आया। दूसरा चीज, ये जो वेंटर की सेल होगी ऊपर वाला स्मॉल होगा और एग क्या होगा, बड़ा होगा, यही चीज बताया था मैंने। तो अपर जो होगा स्मॉल सेल पाई जाएगी या स्मॉल वेंटर होगा। दूसरा बात, जो लोअर होगा, लोअर पार्ट, लोअर होगा लार्ज एग पाया जाएगा, ठीक। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम कैसा होता है, देखिए ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ठीक। इसके ऊपर ये N3D और की गोनियो 4 का स्ट्रक्चर है ना। तो इसके ऊपर पाया जाता है और की गोनिया, ऐसे, वो भी एक नहीं होता, कई होते हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक। ये फिर दूसरा, ये अलग। सबसे ओल्ड वाला कहां होगा, सेंटर में दिख रहा है सबसे बड़ा। और फिर पेरीफेरी में कैसे होते जाएंगे, ये हो जाएंगे यंगेस्ट वाले। ये पार्ट क्या हो गया, और की गोनिया है, ठीक। अब ये क्या कहला रहा है, ये है और की गोनियो 4। अब देखिए जो और की गोनियो 4 है, ये फर्टिलाइजेशन की पहले की बात है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले तो ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, तो अगर अगर हम इसका फर्टिलाइजेशन कराएं, तो फर्टिलाइजेशन भी कराते हैं, है ना। तो अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये चीज इन्वर्ट होता है, या ये क्या होता है, इन्वर्जन पाया जाता है, इसमें इन्वर्जन पाया जाएगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा, है ना। तो इन्वर्जन जब होगा तो ये जो सेल्स है, यहां पर सेल्स होती हैं ऐसे, बहुत सारी सेल्स होती हैं, मैनी सेल्स यहां पाई जाती हैं ऐसे, ये और की गोनियो 4 में ऐसे, है ना। तो अब ये इन्वर्जन होगा, ये जो है ना, ये यंगेस्ट वाला ये सेंटर में आएगा और ये ओल्डेस्ट वाला कहां चला जाएगा, पेरीफेरी में चला जाएगा। तो आगे की कहानी हम देख लें। आगे देखते हैं कि जो ये ओल्डेस्ट वाला है, ये ओल्डेस्ट वाला पेरीफेरी में जाएगा, जबकि यंगेस्ट वाला कहां आएगा, सेंटर में। इसी को तो बोलेंगे इन्वर्जन, उल्टा होता है, उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे उल्टा होगा। अब देखिए वही चीज है, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है ऐसे। स्टाल्क तो वही पाया जाएगा ऐसे ही, ये स्टाल्क है। अभी यहां पास एक जो सेल है ना, वो डिवाइड करती रहती है, मैंने बताया था उधर वाली सेल, वो सेल डिवाइड करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रे। रे दिखाया था मैंने, रे अभी दिखा देता हूं फिर से, देखिए कहां रे, ये ये है ना फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, यही तो रे है ना। ये रे देख लिया आपने। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात ये कर रहे हैं हम।
तो ये रे बन रहा है, रे ऐसे बन चुका है, ये रे बन चुका है। अब क्या होगा, मैंने बताया कि जो ओल्ड वाला होगा पेरीफेरे में जाएगा, तो ओल्ड वाला पेरीफेरे में ले जाइए। कैसे? और इन्वर्ट हो जाएगा, ये बात रहेगी, इन्वर्जन हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो गया, ठीक ऐसे होगा। ये इन्वर्ट हो गया है ऑर्किगोनिया, है ना, ये उल्टा हो चुका है, ऐसे हो गया, इसमें एक है। अब इसके चारों तरफ एक लेयर बनेगी, यहां सेल के डिवीजन के वजह से एक लेयर बन जाती है, और इस लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इस लेयर को? पेरीचीटियल लेयर। क्या बोलेंगे? इसका नाम है खतरनाक, पेरीचीटियम लेयर बनती है, ठीक। अब देखिए ये बात कब की है, ये बात है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फिगर कब का है? ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे? जब इन्वर्जन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसे हो गया? ये इन्वर्जन के बाद का प्रोसेस है ना, इन्वर्जन। एंथेरोजोइड्स आता है ऑर्किगोनिया में और मिल जाता है। अब क्या होगा, ये चीज हम लिख भी लेते हैं कि जो ऑर्किगोनिया है वो दो पार्ट मैंने बताया, जो यंगेस्ट पार्ट है, ऑर्किगोनिया जो है यंगेस्ट पार्ट कहां चला जाता है? सेंटर में। जबकि ओल्डेस्ट पार्ट कहां चला जाता है? पेरीफेरी में। उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन हो गया है। अब क्या होगा, इन्वर्जन के बाद जस्ट क्या होता है? पेरीफेरी बनता है, क्या? पेरीचीटियम और रे बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ रे एंड पेरीचीटियम लेयर, ठीक, ये बन गया, ठीक है। कब होता है ये, कब पाया जाता है? ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद की ये प्रोसेस देखी गई। अब देखिए आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। देखिए तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है स्पोरोफाइट, है ना, यही बात होती है। तो स्पोरोफाइट बनाएंगे। सबसे पहले आगे देख लेते हैं, ये जो ऑर्किगोनिया है ऐसे इन्वर्टेड होता था, पियर शेप होता था ऐसे, ये, है ना, ये बीच में पाया गया। देखिए फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो बनेगा क्या? जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या होता है? जो वेंटर की सेल होती है, ये वेंटर की सेल चारों तरफ क्या बना लेती है? कवर बना लेती है। इस कवर को हम क्या बोलते थे? कैलिप्टरा। कैलिप्टरा बोलते थे, याद आ रहा है? और इसके ऊपर एक सेल्स भी तो बनी है, कौन सी? एक और लेयरिंग बनी है, कौन सी लेयरिंग है? इसको हम बोल रहे हैं पेरीचीटियल, है ना, इसको क्या बोल रहे हैं? पेरीचीटियम लेयर बोल रहे हैं। अब बन चुका है, जायगोट के बाद बनेगा अगला स्पोरोफाइट। आगे तो यही बनने वाला है, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट बनेगा, देखिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे जायगोट बना। जायगोट जो है फर्स्ट स्पोरोफाइट है। अब इसमें क्या होगा? क्लीवेज होगा। तो इसमें दो प्रकार की सेल है, एक इपीवेसल, एक हाइपोवेसल। इपीवेसल क्या बनाएगी? कैप्सूल और कुछ पार्टसीटा का। लेकिन हाइपोवेसल क्या बनाए? हाइपो का नाम है फूट, फूट बनाएगा और कुछ पार्टसीटा का बनाएगा। तो यहां पास हम आगे की प्रोसेस देखते हैं, क्या होगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहे हैं, बन रहा है क्या? जायगोट। और जायगोट के ऊपर क्या कवरिंग बन रही है? ये जो है ना, ये फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट है ना। इसके ऊपर क्या बन रहा है? कवरिंग, जो
किससे, हैप्लॉइड कपरिंग होगी, ठीक है ना। कैलिप्ट्रा कैसा होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि वेंटर की सेल से बन रहा है। वेंटर क्या है, वेंटर गैमेटोफाइट। अब इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा, है ना। इसमें होगा डिवीजन, है ना। इस डिवीजन को क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे, है ना। तो क्लीवेज होगा यहां पास। अब क्लीवेज जब होगा तो दो प्रकार की सेल्स बनेंगी यहां पास। पहली सेल्स जो है जिसको हम बोलते हैं ईपी बेसल सेल्स, और दूसरी सेल्स जो होंगी वो होंगी हाइपो बेसल सेल्स। हाइपोबेसल सेल्स और इपीबेसल सेल्स दोनों अलग अलग चीजें बनाएंगी जो स्पोरोफाइट की होंगी। ये क्या काम करेंगी, ये करेंगी, एक मिनट, ये करेंगी, पहला पार्ट इसका कैप्सूल बनेगा मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम पार्ट क्या बनाया, कैप्सूल, और कुछ पार्ट जो बच गया वो बनाया सम पार्ट ऑफ, क्या बना देगा, सीटा बना देगा। अब ये वाला अगर देखें तो इसमें बन जाता हाइपो का मतलब नीचे, मतलब ये फूट बनाएगा, और दूसरा बनाएगा सम रिमेनिंग पार्ट, क्या बना देगा, रिमेनिंग पार्ट बनाएगा सीटा, पार्ट ऑफ सीटा बना दिया। ये चीज है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट हुआ कहाँ, वेंटर सेल्स में, और ये वेंटर सेल्स बाद में क्या बनाएगी, कैलिप्ट्रा बनाएगी, जो कैसी होगी, गैमेटोफिटिक ही होगी। दूसरी बात, जो ये गमीटोफाइट है इसके अराउंड कैलिप्ट्रा तो बन गया, और कैलिप्ट्रा बनने के बाद एक लेयर और बनेगी जिसको हम पेरीगाइनियम या स्यूडोपेरियंथ कहेंगे। ये भी कैसी होगी, ये भी वेंटर से ही बनेगी, इसलिए ये गैमेटोफिटिक टिश्यू होगी। तो ये चीजें हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें और। तो यहां पास मैं लिख रहा हूं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन stimulates venter cells to form, क्या बना लेते हैं, कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा। और ये कैलिप्ट्रा कैसा होता है, गैमीटोफिटिक होता है, गैमीटोफाइट होता है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट अगर देखें तो सम कुछ बेसल सेल, बेसल सेल्स ऑफ गैमीटोफाइट, कुछ बेसल सेल्स ऑफ गैमीटोफाइट क्या बनाती हैं, फॉर्म्ड, क्या बनाएंगी, आ स्ट्रक्चर, a structure around, a structure around कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा के चारों तरफ एक अराउंड स्ट्रक्चर बनेगा जो गैमेटोफाइट ही बनाएगा, और ये क्या करेगा, इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज पेरी गाइनियम, पेरीगाइनियम, या इसी का दूसरा भी नाम है, ये और लिखिए, और इसी को बोलते हैं हम स्यूडो पेरियंथ, स्यूडो पेरियंथ भी बोला जाता है। ये भी कैसी होगी, ये भी होगा गैमीटोफिटिक होगा, ठीक, ये चीज। अब देखिए जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में तीन पार्ट पाए जाते हैं मार्केंसिया में, पहला तो फूट, दूसरा सीटा, और चौथा है कैप्सूल। सब अलग अलग काम करते हैं। कैप्सूल के बारे में हम बाद में देख लेंगे, यहां पास क्योंकि जगह कम बची है। तो स्पोरोफाइट में तीन पार्ट है, पहला है फूट, और दूसरा है सीटा, और सबसे मेन पार्ट है जो स्पोर बनाएगा, कैप्सूल। तो ये तीनों पार्ट हम देखेंगे। तो
सबसे मेन है कैप्सूल, लेकिन ये जो है फूड क्या करता है, ये एम्बेडेड होता है गैमेटोफाइट के ऊपर और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन एंड वाटर को। और दूसरा सीटा क्या करता है, ये फूड और कैप्सूल के बीच का कंडक्शन करवाता है, कंडक्ट ट्रांसफर करता है ना। तो इसमें कई पार्ट लिख लेते हैं। तो एम्बेडेड एम्बेडेड इन गैमीटोफाइट। दूसरी बात, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेंगे, क्या एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। सीटा का काम क्या है, सीटा का काम है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर या कंडक्शन करना। ट्रांसफर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को ट्रांसफर किए फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम फूड टू कैप्सूल। ठीक, अब कैप्सूल जो है इसके दो पार्ट है, एक है आउटर पार्ट और एक है इनर पार्ट। अलग अलग काम होता है इसके। तो अब देख लेते हैं कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल के दो पार्ट है, एक है आउटर लेयर और दूसरा है इनर लेयर। आउटर लेयर बनाएगा क्या, आउटर लेयर बना देगी एम्फीथीसियम, और इनर लेयर क्या बना देगा, इनर लेयर बनाएगा एंडोथीसियम। तो ये आउटर लेयर क्या बना देता है, एम्फीथीसियम, एम्फीथीसियम। जबकि ये एम्फीथीसियम जब डिवाइड हो होके क्या बना लेता है, कैप्सूल की जैकेट। इसका काम बस इतना ही है। लेकिन इनर वाला जो है ये है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का काम आगे है, ये करेगा क्या, आर्चीस्पोरियल सेल्स बनाएगा रिपीटेड डिवीजन के थ्रू, है ना। आर्चीस्पोरियल सेल्स बनाने वाला है। और ये आर्चीस्पोरियल सेल्स क्या बनाएगा, ये डिवीजन करके या कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोजीनस टिश्यू में। और स्पोरोजीनस टिश्यू का 50% पार्ट क्या होगा, इसमें फर्टाइल होगा और 50% क्या होगा, नॉन फर्टाइल होगा, स्टेराइल हो जाएगा। तो इसमें 50% फर्टाइल या फर्टाइल पहले लिख लेते हैं, फर्टाइल होगा और 50% स्टेराइल होगा। जो फर्टाइल पार्ट है ये करेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण, है ना, फॉर्मेशन क्या करेगा, स्पोर मदर सेल। और ये स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और बनेगा क्या, स्पोर। इसमें हुआ क्या, मियोसिस, वो भी कौन सा, स्पोरिक मियोसिस होगा। और ये 50% पार्ट जो स्टेराइल हो गया या तो नर्स सेल बनाता है, लेकिन ये मार्केंसिया की बात हो रही है तो ये बनाएगा इलेटर्स, है ना। और ये इलेटर्स कैसे होंगे, स्पिंडल शेप्ड होंगे और इसमें स्पाइरल क्या पाई जाएगी, थिकनिंग पाई जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई कैप्सूल के बारे में। अब देखिए ये कैप्सूल के चारों तरफ कवरिंग बनती है, मार्केंसिया के ये केस है ना। तो इसके बारे में देखेंगे। यहां पास देखिए ये वाला पार्ट जो है गैमिटोफाइट का पार्ट होता है, ये जिससे कैप्सूल धंसा होता है। इसमें क्या होता है, एक लेयरिंग बनती है ऐसे, ये मार्केंसिया का केस है, इसमें लेयरिंग बन रही है ऐसे, ये चीजें। अब देखिए ये जो है ये वाला पार्ट एक स्पोरोफाइट है ना, ये तो स्पोरोफाइट जो है ऐसे होगा, ये स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का ये वाला पार्ट तो फूट हो गया, ये वाला पार्ट कहलाएगा क्या, सीटा, सीटा। ठीक, और एक गोल भाग बना देते हैं और ये गोल भाग क्या कहलाएगा, कैप्सूल कहलाएगा।
ये कैप्सूल में अंदर की तरफ दो सेल्स होंगी, एक तो होगा इलेटर्स, ये इलेटर्स बना दिया हमने, और कुछ बना देंगे क्या, स्पोर, स्पोर भी बना लेते हैं, ये हो गया स्पोर, और ये वाला पार्ट हो गया इलेटर्स। इलेटर्स का काम क्या है, स्पोर का डिस्पर्सल करना, स्पोर को बिखेर देना सॉइल में, जिससे ये जर्मिनेट हो पाए, है ना। अब देखिए ये है फूट और ये सीटा, ये है कैप्सूल, तीनों का लेबलिंग कर लेते हैं। ये है फूट, ये है सीटा, ये है कैप्सूल, ये तीन पार्ट है। अब ये कैप्सूल में क्या होता है कि इसकी लेयरिंग अलग से होती है, ये लेयरिंग भी बना लेते हैं अलग से, इसमें चारों तरफ लेयर्स बन जाती है ऐसे ऐसे, ठीक। ये लेयर्स क्या कहलाती हैं, ये लेयर जो है कैलिप्ट्रा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, कैप्सूल के चारों तरफ के लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, कैलिप्ट्रा। क्या बोला जाएगा, कैलिप्ट्रा बोला जाएगा, ठीक। अब एक चीज और है, यहां पास ये जो फूट है, फूट में भी ऐसी ऐसे सेल्स होती हैं, ये फूट में भी एक कवर का प्रोडक्शन होगा ऐसे, ये जो कवर है इसको क्या बोलेंगे, ये कवर जो है इसको हम बोलेंगे क्या, अच्छा ये वाला पार्ट तो पहले गैमेटोफाइट है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये गैमेटो वाला फाइट वाला, लेबलिंग कर लेते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है। ये वाला पार्ट तो मैंने कवर जो बनाया इसको क्या बोल रहे हैं, कैलिप्ट्रा बोल रहे हैं, ठीक। ये जो बाहर की ओर जो ये लेयर बन रही है इसको हम बोल रहे हैं पेरीचीटियम लेयर, पेरीचीटियम लेयर, ये आया। अब ये वाला जो लेयर बनी है, ये वाली जो फूट से निकली हुई है, इसको पेरीगाइनम या स्यूडोपेरियंथ बोलते हैं, पेरीगाइनियम, या इसी को स्यूडोपेरियंथ भी बोला जाता है। तो यहां पास मैंने सब चीज बता दी। अब देखिए जो कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया है, वो जो कैप्सूल होती हैं कई लेयर से क्या होती हैं, जैकेटेड होती हैं। तो ये लेयर में कौन कौन सी है, जैसे कैलिप्ट्रा हो गया, दूसरी लेयर क्या पेरिगोनियल लेयर है, फिर अगला पेरियंथ है, फिर गैमेटोफाइट है। तो ये लेयर जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो हेडिंग करेंगे क्या, कैप्सूल, कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया, कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया सराउंडेड, यहीं पास लिख लेते हैं, ठीक है, सराउंडेड, सराउंडेड बाय कैप्सूल जैकेट। अब ये कैप्सूल जैकेट कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो जैकेट है इसको बोलेंगे कैप्सूल जैकेट, ये तो कैप्सूल कैप्सूल जैकेट। फिर उसके बाद की लेयर को हम क्या बोलेंगे, कैलिप्ट्रा, यही बोलेंगे ना, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा के बाद की जो लेयर है उसको पेरीगाइनम बोलेंगे, पेरीगाइनियम, पेरीगैनियम को ही सूडो पेरियंथ भी बोला जाता। फिर उसके बाद पेरीचीटियम होती है, पेरीचीटियम होती है। पेरीचीटियम के बाद क्या होता है, कैप्सूल होता है। ये सारी हो गई। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, ये क्या है, ये फिगर है किसका, ये है स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया, स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया। तो ये चीजें हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो जो देखे हैं हमने।
देखिए मार्केंसिया की जो क्लास है हेपेटिकोप्सिडा है। ऑर्डर क्या है? मार्केंसियल्स। इसकी डिस्कवरी इसी के नाम पर रखी गई है, मर्चेंट नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसकी कुछ स्पीसीज है जैसे मार्केंसिया पॉलीमार्फा, जिसको हम पायोनियर स्पीसीज आफ्टर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के बाद जो स्पीसीज ग्रो होती है यही है पॉलीमार्फा। इसमें पॉलीमार्फा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कई सारी स्पोर होती है, लगभग 3 लाख स्पोर होते हैं। फिर उसके बाद हमने देख लिया क्या, पालमाटा, फिर उसके बाद नेपाल वाला, फिर उसके बाद आसामी का, फिर उसके बाद प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। थैलस इसका प्रोस्टेट डॉर्सीवेंट्रल डाइकोटोमियस ब्रांच्ड होते हैं। थैलस स्ट्रक्चर में 2 पार्ट है, एक डॉर्सल है एक वेंट्रल है। डॉर्सल में गैमा कफ है और सेक्स ऑर्गन है। वेंट्रल में राइजोइड्स एंड स्केल्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देख लिया है क्या, उसके बाद है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे ये। ठीक, ये बहुत ज्यादा आगे चला गया। ठीक, ये सब देख लेंगे, ये ठीक है, ये सारे चीजें। तो यहां पास आपका मार्केंसिया कंप्लीट होता है। अभी के लिए धन्यवाद।